गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, अपने आप को इमोशनली कैसे पावरफुल शक्तिशाली बनाएं। कोई भी इंसान आपको तोड़ नहीं पाएगा जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। दोस्तों, क्या कभी किसी के एक शब्द ने आपको पूरी रात सोने नहीं दिया? क्या किसी अपने के धोखे से आपको अंदर से तोड़ दिया है? क्या कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है और आपको लगा अब मैं पहले जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा, अब मैं पहले जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा? दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई पैसों की नहीं, भावनाओं की है। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई पैसों की नहीं, भावनाओं की है। आज लोग गरीब कम, इमोशनली वीक ज़्यादा हैं। गरीब कम, इमोशनली वीक ज़्यादा हैं। इमोशनली गरीब हैं। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, मूड खराब, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कॉन्फिडेंस खत्म, रिलेशनशिप टूट गए, पूरी ज़िंदगी रुक जाती है। लेकिन सोचिए, अगर आप इतने मजबूत बन जाएं, अगर आप इतने मजबूत बन जाएं कि कोई आपकी शांति छीन ही ना सके, कोई आपकी खुशी नियंत्रित ना कर सके, कोई आपका आत्मविश्वास तोड़ ना सके, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, कैसी होगी? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, वो रहस्य सीक्रेट विज्ञान। अगर आपने इन सिद्धांतों को अगले 60 से 90 दिनों तक अपना लिया तो धीरे धीरे आपका मन इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि परिस्थितियां बदलें या लोग बदलें, आप नहीं टूटेंगे, आप नहीं हिलेंगे, आप नहीं डिगेंगे। आप एक जबरदस्त हिमचट्टान की भांति मजबूती के साथ कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, कोई आपको कमज़ोर नहीं कर पाएगा। जो हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन बिघ्ने ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़े, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इमोशनली स्ट्रेंथ क्या है? इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है? इमोशनल स्ट्रेंथ होने का मतलब है रोना बंद करना नहीं है, इमोशनलेस बनना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं का मालिक बनना है। अपनी भावनाओं पे संयम की लगाम लगानी है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, उनका गुलाम बनना नहीं है। यही है इमोशनल स्ट्रेंथ। दोस्तों, इमोशनल वीक पर्सन कौन होते हैं? छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, लोगों की बातों से टूट जाते हैं, हर समय अप्रूवल चाहते हैं, हर फेलियर को पर्सनल बना लेते हैं। वो इमोशनली वीक होते हैं। और इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं शांत रहते हैं, जल्दी संभल जाते हैं, निर्णय भावनाओं से नहीं वैल्यू से लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए प्रिंसिपल 1 क्या है? पहला सिद्धांत है दूसरों की राय से अपनी पहचान मत बनाइए। दूसरों की राय से अपनी पहचान मत बनाइए। उसके लिए अगर दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाएंगे, अगर आपकी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है, अगर आपकी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है, तो आपका दुख दूसरों की आलोचना पर भी रहेगा। अगर आपकी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है, तारीफ करने पर निर्भर है, तो आपका दुख दूसरों की आलोचना पर भी निर्भर रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला प्रिंसिपल। दूसरा है, और इसके लिए एक्सरसाइज क्या करेंगे? हर सुबह आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए जोर से, मेरी कीमत लोगों की राय से नहीं, मेरी कीमत लोगों की राय से नहीं, मेरे चरित्र और कर्म से तय होती है। मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी कीमत लोगों की राय से नहीं, मेरे चरित्र, मेरे कर्म से तय होती है। मैं क्या हूँ? मैं हूँ। कोई और नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए मेरी कीमत लोगों की राय से नहीं, मेरे चरित्र और मेरे कर्म से तय होती है। दोस्तों, प्रिंसिपल 2, दूसरा सिद्धांत है रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझिए। हर नो आपको सही यश के करीब ले जाता है, हर नो आपको सही यश के करीब ले जाता है। उदाहरण के लिए, जॉब में रिजेक्शन हुआ, रिलेशनशिप रिजेक्ट हुए, बिजनेस रिजेक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में सब खत्म हो रहा। नहीं,
रिजेक्ट मत गिनिए, लर्निंग गिनिए। इससे क्या सीखा, इससे क्या सीखा? वो चीज़ आपके लिए थी नहीं, वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं थी, वो आपके योग्य नहीं थी, इसीलिए आप ज़्यादा मोर डिजर्व करते थे। इसलिए रिजेक्शन को हमेशा अपॉर्चुनिटी समझिए, क्या लर्निंग हुई है। और तीसरा प्रिंसिपल है ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। ज़्यादातर दर्द रियलिटी नहीं है, इमेजिनेशन होती है। ज़्यादातर दर्द रियलिटी नहीं, इमेजिनेशन होता है। इसके लिए प्रैक्टिकल क्या करेंगे? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, नहीं है तो एक्सेप्टेंस कर लीजिए। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए। अगर आप बदल सकते हैं तो एक्शन लेके उसको बदल लीजिए मेरे दोस्तों। और प्रिंसिपल चौथा सिद्धांत है बाउंड्रीज बनाइए, लक्ष्मण रेखा बनाइए, बाउंड्री बनाइए। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना समझदारी नहीं, हर किसी के साथ घुल मिल जाना सही नहीं होता है। जो आपके लिए हैं, जो आपके योग्य हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने में भूमिका निभाते हैं, हमें उनके साथ तालमेल बिठाना है। हर किसी के साथ नहीं घुलना मिलना है। अपनी बाउंड्रीज बनाइए, सीखिए नो कहना, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए। अपनी ऊर्जा को बचाना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है। प्रिंसिपल 5, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ा धन है। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ा धन है। सेल्फ रेस्पेक्ट, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। इसे सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ा धन है। तो डेली हैबिट बनिए, अपने वादे खुद से निभाइए। जो आपने कमिटमेंट किए, जो वादे किए, उनको पूरा करिए। सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाइए दोस्तों। प्रिंसिपल 6 है इमोशनल फिटनेस रूटीन अपनाइए। सुबह मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अफर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, पॉजिटिविटी से भरी हुई, रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और दिन में पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, फोकस होकर के कार्य करेंगे, मिरेकल हो जाएगा। रात को जनरल ग्रेटिट्यूड, रिफ्लेक्शन, इन सब के ऊपर कार्य करेंगे। और प्रिंसिपल 7 में है लोगों को बदलने की कोशिश मत करें। यू कांट चेंज आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है। गोल्डन फार्मूला रिस्पॉन्स रिएक्शन, आप रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, फैसला आपको लेना है। और प्रिंसिपल गोल्डन सिद्धांत 8वां है दर्द को ताकत बनाइए, पेन को प्लेजर बनाइए, अपनी दर्द को दवा बनाइए। हर फेल्योर, हर बिट्रेल, हर हार्ट ब्रेक आपको मजबूत बनाने आया है, आपको स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बनाने के लिए आया है, आपको पावरफुल बनाने के लिए आया है। दोस्तों अपने आप से पूछिए मैंने इससे क्या सीखा, मेरी इससे क्या लर्निंग हुई, इस इंसिडेंट, इस हादसे से मैंने क्या सीखा। प्रिंसिपल 9 है पर्पस इमोशनल पेन को कम करता है। जो आपकी लाइफ का पर्पस होता है आपके पेन को कम करता है। जिस इंसान के पास मिशन होता है वो छोटी बातों में नहीं उलझता है, जो बड़े बड़े मंजिल की तरफ जाना होता है छोटी मोटी चीज़ों में नहीं फंसता है, छोटे लालच के लिए नहीं रुकता है। अपना मिशन लिखिए, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ धरती, मेरा कार्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो क्लियर होना चाहिए। मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं दुनिया को क्या देना चाहता हूँ, लोग मुझे किस रूप में याद करेंगे। जब तू जग में आया था जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे जग रोई तू हंसता जा। मेरे दोस्तों फाइनल टास्क उसमें ब्लूप्रिंट आपका होना चाहिए अगले 90 दिनों का। इमोशनल स्ट्रेंथ चैलेंज स्वीकार करिए। पहले 30 दिन मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जनरल मोबाइल कम, इन चीज़ों पर कार्य करें। फिर अगले 30 दिन जो है अपनी बाउंड्रीज के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य करेंगे। और आगे के 30 दिन जो हैं उसमें आपके लाइफ का पर्पस के ऊपर, लीडरशिप क्वालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों पर कार्य करेंगे तो 90 डेज में आपकी लाइफ का एक जबरदस्त रोड मैप बन जाएगा, जो आपकी वे ऑफ लाइफ बन जाएगी। आपका हैबिट पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। और डेली अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। फार्मूला क्या है, 10 मिनट डेली मेडिटेशन करेंगे, 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, 10 मिनट पॉजिटिव रीडिंग करेंगे और दिन में डीप वर्क करेंगे, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएंगे, सॉल्यूशन थिंकिंग डेवलप करेंगे। रात को ग्रेटिट्यूड जर्नल, सेल्फ रिव्यू, टुमारो प्लानिंग, ये सब चीज़ों पे कार्य करेंगे। देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और 10 गोल्डन रूल हैं, अपनी कीमत खुद तय कीजिए, अपनी वैल्यू खुद बढ़ाइए। आपकी कीमत कोई और तय नहीं करेगा, आप अपनी कीमत खुद तय करिए। रिजेक्शन से सीखिए, ओवर थिंकिंग छोड़िए, बाउंड्रीज बनाइए, सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए, डेली मेडिटेशन कीजिए, रेस्पॉन्स चुनिए, रिएक्शन नहीं, दर्द को शक्ति बनाइए, पर्पस के साथ जिए, खुद से किया
हर वादा निभाइए दोस्तों, आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वह नहीं है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वह है जो मुश्किल समय में भी अपने मन को शांत रख सकता है। जब आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में होती हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी आपके नियंत्रण में होती है। लोग आएंगे, कुछ आपका साथ देंगे, कुछ छोड़कर चले जाएंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास आपके चरित्र और आपके उद्देश्य पर आधारित हैं, तो कोई भी इंसान आपको कभी नहीं तोड़ पाएगा। आज एक संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, मैं अपने जीवन का निर्माता बनूंगा। मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, अपने जीवन का निर्माता बनूंगा। अगर आपने यह संकल्प लिया है तो कमेंट में लिखना है आपको, मैं इमोशनली स्ट्रोंग बनूंगा, मैं इमोशनली स्ट्रोंग बनूंगा। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो किसी दर्द, असफलता या रिश्तों की तकलीफ से गुजर रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों को शेयर करें। मेरे दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरा यही संदेश है, जब मन मजबूत हो जाता है, जब मन मजबूत हो जाता है, तब कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। जब मन मजबूत हो जाता है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मन है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मन है, और उसे हर दिन प्रशिक्षित कीजिए, उसे हर दिन ट्रेन करिए, उसे हर दिन शक्तिशाली बनाइए, पावरफुल बनाइए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए, अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल करने के लिए, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बुलंद हौसलों का मालिक बनने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।